हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2023 के लिए हिंदी के लिए एक ऐसा क्वेश्चन पेपर जिससे आपके वार्षिक परीक्षा में काफ़ी सारे प्रश्न एज इट इज आने के हाई चांसेस हैं। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस प्रकार से आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा ये। और यहाँ पर जो क्वेश्चन है 23 पूछे जाएंगे आपके पेपर में भी। और यहाँ पर समय 3 घंटे का रहेगा, 80 नंबर का पेपर होगा। ठीक है, तो इस पेपर को अच्छे से देखिए, कंप्लीट करिए और आप लोग अपनी तैयारी और करते रहिए। देखिए यहाँ पर सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। 1 से 5 तक के वस्तुनिष्ठ होंगे जो कि 32 नंबर के पूछे जाने हैं। उसके बाद 6 से 15 तक के 2 अंक के प्रश्न होंगे। ठीक है, इस प्रकार से आप पूरा देख सकते हैं। टोटल 23 प्रश्न आपके पूछे जाने हैं पेपर में। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए, सबसे पहले सही विकल्प हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, सही विकल्प का चयन करना है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, मीरा ने श्री कृष्ण को किस रूप में स्वीकार किया है। तो आपने पढ़ रखा होगा, मीरा ने श्री कृष्ण को आराध्य के रूप में, ईश्वर के पति के रूप में या सखा के रूप में किस रूप में स्वीकार किया है। तो पति रूप में। ठीक है, तो इसमें बा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस पर आप बा ऑप्शन करेक्ट आंसर टिक कर लेंगे। अगला देखते हैं, महाकाव्य में सर्गों की संख्या होती है। महाकाव्य में सर्गों की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पर 8 या 8 से अधिक होती है। अगला देखते हैं, अपू के साथ 2.5 साल पाठ गद्य की विधा है। ठीक है, तो अपू के साथ 2.5 साल, ये कौन सी विधा है, ये कौन सी विधा है, ये संस्मरण है। इसमें द ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, फूले ना समाना मुहावरे का अर्थ है। तो फूले ना समाना होता है कि अत्यंत खुश होना। ठीक है, इसमें ब ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, लता मंगेशकर के पिता का नाम क्या था। तो लता मंगेशकर के पिता का नाम था दीनानाथ मंगेशकर। इसमें ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखते हैं, सर्कुलर को हिंदी में क्या कहते हैं। तो सर्कुलर को हिंदी में परिपत्र कहते हैं। इसमें बा ऑप्शन करेक्ट आंसर। इस प्रकार से आपको सभी मैच कर लेने और इनको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। अगला देखते हैं, रिक्त स्थान। रिक्त स्थान 7 नंबर के हैं। अगला देखते हैं, यहाँ पर रिक्त स्थान में पहला क्वेश्चन है, बाणी का डिक्टेटर खालिस्तान को कहा जाता है। तो बाणी का डिक्टेटर किसे कहा जाता है, कबीर को कहा जाता है। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। ठीक है, उसके बाद देखिए, घर की याद कविता खालिस्तान ऋतु में लिखी गई है। तो घर की याद जो कविता है, ये है जो लिखी गई है, याद रखना, वर्षा ऋतु में। ठीक है, तो इस प्रकार से हो जाएगा। अगला देखते हैं, ग ऑप्शन देखिए, यहाँ पर गा वाला क्वेश्चन देखिए, जिस काव्य में विशेष अर्थ का बोध हो वहाँ खालिस्तान शब्द शक्ति होती है। विशेष अर्थ का बोध हो वहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति होती है। इसमें व्यंजना करेक्ट है। पंडित आलोपुद्दीन का लक्ष्मी पर अखंड विश्वास था। ठीक है, तो इसमें लक्ष्मी हो जाएगा। उसके बाद देखिए, रचना के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं। यहाँ पर रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। यदि अर्थ के आधार पर बोला जाए तो अर्थ 8 प्रकार के, आ से आ 8, ऐसे याद रखना आप लोग। ठीक है, रचना के आधार पर सरल, संयुक्त, मिश्रित 3 प्रकार के होते हैं। सीधे बरसात से मिलने वाला जो पानी होता है वो क्या कहलाता है। तो सीधे बरसात से जो पानी मिलता है उसे कहते हैं पालर पानी। इसमें पालर पानी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए, खालिस्तान को भारत का पहला समाचार वाचक माना जाता है। तो किसे माना जाता है, देवर्षि नारायण को, देवर्षि नारायण को माना जाता है। तो इस प्रकार से ये हो जाते हैं। उसके बाद देखिए, सही जोड़ियाँ मिलाइए। 6 नंबर की सही जोड़ियाँ, इनको हम मिला लेते हैं। तो देखिए, जोड़ी में आओ मिलकर बचाएं। तो इसमें देखिए, जो जोड़ियाँ आपके पूछी जाएंगी वो आप पाठों से पूछे जाएंगे, मतलब किस पाठ को किसने लिखा है। ठीक है, तो यदि आप लोग ऐसा करें कि जो सभी पाठ हैं उनके कवि लेखक याद कर लें तो जोड़ी आपकी डेफिनेटली पूरी बन जाएंगी आपसे। ठीक है, और इसमें से आप देख सकते हैं, आओ मिलकर बचाएं जो है निर्मला पुतुल ने लिखा है, ये वाला पार्ट जो है आपका। ठीक है, तो इसमें इससे मैच कर लेंगे सा ऑप्शन से। कविता का गांधी भवानी प्रसाद मिश्र को कहा जाता है, आप सबने पढ़ रखा होगा। रजनी, रजनी क्या है, एक पटकथा है। ठीक है, रजनी क्या है, एक पटकथा है। मन्नू भंडारी ने इसको लिखा है। सरकारी कामकाज की जो भाषा होती है राजभाषा होती है। ठीक है, और गलता लोहा शरद जोशी ने लिखा है। ठीक है, उसके बाद देखिए, राजस्थान की रजत बूंदे अनुपम मिश्र ने लिखा है। ठीक है, तो ये बितान में है आपका। ठीक है, अनुपम मिश्र, वो राजस्थान के रजत बूंदे पाठ है, उसी के अंतर्गत तो ये रजाड़ी पानी पालर पानी हम पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न चौथा है, एक शब्द या वाक्य में उत्तर। 7 नंबर के आने वाले हैं आपके पेपर में। ठीक है, तो देखिए, मानव शरीर का निर्माण किन पंच तत्वों से हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मानव शरीर का निर्माण किन पंच तत्वों से हुआ। 2 नंबर में भी पूछ सकते हैं आपसे ये। तो देखिए, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, जल, सभी को पता है, इसमें कोई ज़्यादा कठिन नहीं है ये। और आपकी छवाई दवाई में भी पूछा गया है क्वेश्चन है। तो इसमें मैं आपको बता दूं, पृथ्वी, अग्नि, ठीक है, आप लोग लिख सकते हैं स्वयं भी, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश,
5 तत्व होते हैं जिनसे मिलकर हमारा शरीर बना होता है। जल, ठीक है। तो इस प्रकार से इनको याद रखना है आपको। उसके बाद देखिए अगला देखते हैं, व्यंजना शब्द शक्ति किसे कहते हैं। तो मैं पढ़ के सुना देता हूँ उस परिभाषा को, आप लोग नोट कर लेना और अच्छे से कंप्लीट कर लेना। तो शब्द के जिस व्यापार से मुख्य और लक्ष्य अर्थ से भिन्न अर्थ की प्रतीति हो, वहां पर व्यंजना शब्द शक्ति होती है, ठीक है। तो शब्द के जिस व्यापार से मुख्य और लक्ष्य अर्थ से भिन्न अर्थ की प्रतीति हो, ठीक है, वहां पर व्यंजना शब्द शक्ति होती है। अभी हमने खालिस्तान में भी देखा था। गलता लोहा गद्य की कौन सी विधा है। तो गलता लोहा कहानी है, ठीक है। गलता लोहा क्या है, कहानी है। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, मैं देख रहा हूँ वीडियो देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते उतनी संख्या में लोग। देखिए आप लोग लाइक कर देंगे ताकि अन्य लोगों का भी इससे हेल्प हो पाए इस वीडियो से, ठीक है। क्योंकि आप सबकी परीक्षा आप आ गई है, यदि आप लोग बुक से पढ़ने बैठते हैं तो आप लोगों को लगता है पता नहीं क्या आ जाएगा, तो इसलिए हम ऐसे वीडियोस आपके लिए प्रोवाइड कराते हैं जिससे कि आपकी तैयारी आसान हो। इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि ये सब बनाने में सब बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। तो आप लोग समझ के लाइक जरूर करा करें, ठीक है। तो निपात किसे कहते हैं, लिखिए। निपात क्या होते हैं, निपात शब्द क्या होते हैं, ये सब पढ़ना है, आपने 9th में पढ़ा होगा और अभी भी आप लोग पढ़ते हैं। तो देखिए निपात क्या होते हैं, मैं बता देता हूँ। किसी बात पर अतिरिक्त भार देने के लिए प्रयुक्त शब्द, ठीक है। सिंपल सा मैंने बता दिया, किसी बात पर अतिरिक्त भार देने के लिए जो प्रयुक्त शब्द किया जाता है, मतलब शब्द को जो प्रयुक्त किया जाता है, वो कहलाते हैं निपात शब्द। जैसे कि तुम्हें खाना खाना ही होगा, ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, निपात हो जाएगा। ऐसे लता जी की लोकप्रियता का प्रमुख मर्म क्या है, तो गान पान। क्या है उनका मर्म, गान पान। अगला देखिए, रेजानी पानी किसे कहते हैं। तो रेजानी पानी देख लीजिए, रेजानी पानी क्या होता है, पालर पानी और पाताल पानी के बीच के पानी का अन्य रूप, ठीक है, ये होता है रेजानी पानी। तो इसको ऐसे लिख देंगे आप, पालर पानी और पाताल पानी के बीच के पानी का अन्य रूप रेजानी पानी कहलाता है। अगला देखिए, इसमें एक और प्रश्न है, भारत की पहली मूक फिल्म कौन सी थी। मूक का मतलब होता है जिसमें कुछ भी बोला ना गया हो, ऐसे ही फिल्म बनी थी। तो ये थी राजा हरिश्चंद्र, ठीक है। पहली मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र। देखिए आप लोगों को पीडीएफ डाउनलोड करना है इस पेपर का, तो आप लोग वेबसाइट पे जा सकते हैं, हमारी वेबसाइट है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका मैं दे दूंगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सत्य असत्य का चयन करना है। सत्य असत्य में देखिए 6 नंबर के प्रश्न आएंगे। देखिए पहला क्वेश्चन इसमें है, कवि भवानी प्रसाद मिश्र की माता बहुत पढ़ी लिखी थी। तो ये सही है क्या, बिल्कुल सही नहीं है, ये असत्य है, ठीक है। वो पढ़ी लिखी नहीं थी ज़्यादा। दूसरा देखिए, जहाँ रस होता है वहाँ गुण होते हैं, बिल्कुल सही है, ये सत्य है। जहाँ रस होता है वहाँ गुण अवश्य होते हैं। उसके बाद देखिए, रजनी पटकथा में मिस्टर पाठक गणित विषय के शिक्षक हैं। तो ये सही है, सत्य है। अगला देखिए, जिसका कोई शत्रु ना हो के लिए अनजान शत्रु कहा जाता है, ठीक है। तो ये गलत है, उसे आजाद शत्रु कहते हैं, अनजान नहीं, ठीक है। यदि आप लोगों को आंसर पता है तो आप लोग भी कमेंट लिख सकते हैं, ठीक है। जनसंचार माध्यमों का लोगों पर, जनसंचार जो माध्यम होते हैं उनका लोगों पर केवल सकारात्मक प्रभाव पड़ता है क्या, नहीं। कुछ ऐसे प्रभाव भी हैं जो नकारात्मक भी है। तो ये असत्य हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, प्रेमचंद की कहानी मानसरोवर 8 खंडों में विभक्त है, ठीक है। जो कहानी संग्रह है उनका मानसरोवर 8 खंडों में विभक्त है। तो ये सही है, ठीक है, सत्य। तो सत्य सत्य इस प्रकार से आपके सभी हो जाएंगे। अब बढ़ते हैं आगे। अब देखिए प्रश्न 6 देख लीजिए। अब इसमें कि प्रश्न एक भी मत छोड़ के जाइएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपकी तिमाही छिमाही सबका निचोड़ इस पेपर में आपको मिल जाएगा। सभी प्रश्नों को कंप्लीट जरूर करके जाइएगा। यहाँ पर देखिए, कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, इसके समर्थन में उन्होंने क्या तर्क दिए हैं। 2 नंबर का जो प्रश्न आपका पूछा जाता है, मायके आई बहन के लिए कबीर ने घर को परिताप का घर क्यों कहा है। एक भी प्रश्न नहीं छोड़ेंगे आप, अथवा सहित करेंगे, तभी आपके पेपर में अच्छे आपको अंक आएंगे। क्योंकि हो सकता है आपके मॉडल पेपर जो है इसमें से आपके जो पेपर में किसी दूसरे नंबर पर आपका ये प्रश्न आ गया, ये वाला नहीं आया, तो इसलिए दोनों कर लेंगे तो आपसे एक ना एक बन ही जाएगा। तो इस प्रकार से कंप्लीट करना है आपको। देखिए 7वां प्रश्न है, सगुण भक्ति धारा की 2 विशेषताएं बताते हुए 2 कवियों के नाम लिखना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग क्यों कहा जाता है। तो बहुत ज़्यादा आईएमपी प्रश्न है, ठीक है, इसमें है। सबको कंप्लीट जरूर करके जाइए। महाकाव्य खंडकाव्य में अंतर, वक्रोक्ति अलंकार की परिभाषा, दोहा छंद की परिभाषा, शब्द शक्ति और उदाहरण सहित लिखना है। अगला देखिए 10वां क्वेश्चन है, मियां नसीरुद्दीन के व्यक्तित्व की विशेषताएं लिखना है। 2 विशेषता, नानबाई किसे कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
अगला देखिए, भारतेंदु युग के 2 प्रमुख निबंधकार और उनके निबंध लिखिए। आप लोग पेपर होने के बाद इस पेपर से मैच कर लीजिए आपको पेपर कितना आया है, और फिर आप लोग कमेंट लिखिएगा, ठीक है। और इसलिए सभी क्वेश्चंस को अच्छे से कंप्लीट जरूर करके जाएं, इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ। अगला देखिए, भारतेंदु युग के 2 निबंधकार और उनके निबंध लिखना है। नाटक एकांकी में अंतर लिखना है। लता मंगेशकर के गायन की विशेषता लिखनी है। कुई खुदाई करते समय सिर पर धातु का टोप क्यों पहनते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र कौन सा था, कहाँ से संपादित हुआ था। डायरी लेखन के महत्वपूर्ण विशेषताएं। उसके बाद देखिए, राजभाषा राष्ट्रभाषा में अंतर है। इनमें देखिए शुद्ध करके इसमें लिखना है। शुद्ध वाक्य बनाने आपको देखिए, कई ऑफिसों के अधिकारी छुट्टी लेकर चले गए। बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है, तो इसका देखिए आंसर आप लोग बताएंगे, कमेंट में लिखेंगे, ताकि अन्य बच्चों का भी मतलब वो आंसर इससे मैच कर सकें, ठीक है। तो इसका आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं जिसको आंसर पता है, ठीक है। अगला देखिए, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, एक उदाहरण लिखना है। और यहाँ पर देखिए, निर्देश अनुसार इसका भी आंसर आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। ढोलक को अपना गुरु मानता है, निषेधात्मक सिंपल से हैं, आप लोग बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी। उसके बाद देखिए, अगला यहाँ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, प्रेमचंद कृष्णा सोबती, इनका आपको जरूर करना है साहित्यिक परिचय, ठीक है। इनका साहित्यिक परिचय यानी लेखक परिचय जरूर करके जाना है। इनमें से आपको डेफिनेटली आपके पेपर में इनके हायर चांसेस है, प्रेमचंद और कृष्णा सूक्ति के। उसके बाद देखिए, कबीर अथवा भवानी प्रसाद मिश्र, इनमें से, ठीक है, इनके भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, और ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब देखिए, भाव विस्तार कीजिए, साहित्य समाज का दर्पण है, कोई एक आपको करना रहेगा, ठीक है। चरित्र सबसे बड़ा धन है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 19वां देख सकते हैं, आपतित गद्यांश काव्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखना है। तो आपको या तो गद्यांश करना है या काव्यांश, लेकिन रहेंगे दोनों, ठीक है। जैसे कि इसमें दिया गया है खेल वाला, तो इसको अच्छे से पढ़ के इसके आंसर आपको लिखने रहेंगे पेपर में। उसके बाद देखिए, एक आपको गद्यांश दे सकते हैं, गद्यांश में भी ऐसे प्रकार से 3 प्रश्न रहते हैं, और तीनों के नंबर आपको 3 नंबर मिलेंगे। अब उसका 20वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित पद्यांश का भावार्थ संदर्भ प्रसंग सहित लिखना है, ठीक है। तो हम तो एक एक कर जाना, ये वाला रहेगा। अगला है इसमें, हे भूख मत मचल, तो इनमें से आप अच्छे से इनको कंप्लीट कर लीजिए, और भी आप देख लीजिए, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं, 21 दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीव जागती थी, ठीक है। उसके बाद देखिए, मियां नसीरुद्दीन हमारी, ठीक है, ये आप सब मिला लीजिए, उनको कर लीजिए। उसके बाद देखिए, 22वां है, नगर निगम नगर पालिका नगर निगम नियमित सफाई ना होने पर, ठीक है, ये पत्र लिखना है, शिकायती पत्र। अपने पिताजी को अपनी परीक्षा के संबंध में विषय में पत्र लिखना है, ठीक है। साथ ही आप लोग देखिए, जो छोटे छोटे एप्लीकेशन है वो तो करके रखें, इस स्थानांतरण प्रमाण पत्र, ये सब शुल्क मुक्ति हेतु, ठीक है। और बोर्ड की अंक सूची मंगानी, ये आपको कंप्लीट करके रखना है, ठीक है। और मैंने आपको ये सब बता रखे हैं पहले से, जिनने वीडियो नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो देख लेना। अगला देखते हैं यहाँ पर, अगला क्या है, लास्ट प्रश्न है 23। इसमें से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। इसमें से आपका कर लीजिए जल ही जीवन, पर्यावरण प्रदूषण का भी इसमें कर लीजिए आप लोग, ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण, और इतने आप कर लेते हैं तो एक ना एक आपको पेपर में मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। साथ ही यदि आप लोग इस प्रकार से और वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में लिख देना यस, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।